पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मानव ने ध्वनि को कॉल करके कहा, वाइफी तुम्हारा पनिशमेंट अभी बाकी है और ये याद रखना। तो ध्वनि ने कहा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज मैं आपके घर नहीं आ रही, मैं अपने घर पर ही हूँ। तो मानव ने हंसते हुए कहा, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी, वो भी आज ही, सो बी रेडी। कहकर मानव फ़ोन काट देता है। अब आगे। मानव के फ़ोन काटने के बाद ध्वनि ने फ़ोन को घूरते हुए अपने मन में खुद से कहा, मैं भी देखती हूँ आप मुझे कैसे पनिशमेंट देते हो। ध्वनि को इस तरह से फ़ोन को घूरते हुए देखकर दीपा ने उससे पूछा, क्या हुआ दी, आप इस तरह से फ़ोन को क्यों घूर रही हैं, जैसे फ़ोन से कोई गलती हो गई है और आप उसे पनिशमेंट देना चाहती हो। दीपा के मुंह से पनिशमेंट शब्द सुनकर ध्वनि ने दीपा पर चिढ़ते हुए कहा, दीपा तू ये पनिशमेंट शब्द दोबारा कभी मेरे सामने मत बोलना, मुझे ये शब्द से नफ़रत है। तो दीपा ने ध्वनि से कहा, क्यों दी, और आपको इस शब्द से नफ़रत क्यों है, और इस शब्द ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इससे इतना नफ़रत करती है। ध्वनि ने चिढ़ते हुए कहा, बस हो गया तेरा, तू ज़्यादा दिमाग मत चला और चल मेरी हेल्प कर। फिर वो दोनों खाना बनाने लग जाती हैं। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है तो दीपा ने खुश होते हुए कहा, वाह दी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और इससे मेरी भूख भी दुगनी हो गई है, अब जल्दी से बस खाना खाना है। ध्वनि ने दीपा से कहा, अच्छा ठीक है, तो मम्मी पापा को बुला कर ला, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। दीपा जाकर रघुवीर जी और सुजाता जी को बुलाकर लाती है। ध्वनि खाना लगाने लगती है। कुछ देर में वो लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। जब ध्वनि अपने रूम में सो रही थी तब कोई उसके बेड पर उसके करीब बैठ जाता है। तभी ध्वनि को एहसास होता है कि कोई उसके करीब बैठा हुआ है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने किसी को देखकर चिल्लाने के लिए मुंह खोली ही थी कि तभी उस शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रख देता है। तो ध्वनि उसका हाथ हटाने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगती है। इस वक्त ध्वनि को उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कमरे में अंधेरा था। वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी कि तभी उस शख्स ने ध्वनि के थोड़ा करीब चला आता है और तब जाकर ध्वनि को उसका चेहरा दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि मानव ही था। मानव ने ध्वनि के करीब आकर कहा, देखो मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ, लेकिन चिल्लाना मत। अगर फिर भी तुम चिल्लाई तो मुझे तुम्हारे मुंह बंद करने के और भी कई तरीके आते हैं। मानव की बात सुनकर ध्वनि ने हाँ में अपने सिर हिलाया, पर इससे मानव को कुछ समझ में नहीं आता। उसने ध्वनि को बोलने के लिए कहा तो ध्वनि ने उसके हाथ की तरफ इशारा करती है, जिससे मानव ने चिढ़ते हुए कहा, क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी ध्वनि ने गुस्से में उसके हाथ को घूरते हुए देखती है तो मानव जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है। मानव के हाथ हटाते ही ध्वनि ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है और फिर गुस्से से मानव को पूछती है, ये क्या कर रहे थे आप, क्या करने का इरादा था आपका, बाय द वे आप यहाँ करने क्या आए हो। ध्वनि की बातें सुनकर मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी पनिशमेंट अभी तुम्हें देना बाकी है और तुम्हारी पनिशमेंट तुम्हें आज ही मिलेगी। तुम्हें रेडी रहने के लिए भी कहा था, लेकिन तुम शायद भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आ गया हूँ। पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर मानव बिना वक्त गवाए ध्वनि के होठों पर अपना होठ रख देता है और ध्वनि को किस करने लगता है। मानव की ये किस हर बार की तरह डीप और पैशनेट किस थी। वह काफ़ी देर तक किस करने की वजह से ध्वनि की सांस फूलने लगी थी। वह मानव की पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन मानव के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो आज ध्वनि को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था, लेकिन ध्वनि अपनी पूरी ताकत के साथ उसे खुद से दूर करती है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। और उसने गुस्से में मानव की तरफ देखकर कहा, आज सच में जान लेने का इरादा है क्या तुम्हारा, जो इस तरह से बिहेव कर रहे हो। ध्वनि की बातें सुनकर मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, अपनी जान की कोई जान कैसे ले सकता है, वो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट दे रहा था। तो ध्वनि ने गुस्से में कहा,
ऐसे कौन पनिश करता है? ऐसे तो आप मुझे हार्ट अटैक दिलाने की तैयारी कर रहे थे। मानव ने ध्वनि की बात सुनकर उसे पूछता है, हार्ट अटैक? वो कैसे? ध्वनि ने गुस्से में कहा, अगर आप ऐसे अचानक से अंधेरे में मेरे सामने बैठ जाओगे तो मुझे हार्ट अटैक ही आएगा ना। और वैसे भी यहाँ आप आए कैसे और मेरे रूम में कैसे आए? मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं अंधेरे में नहीं बल्कि उजाले में आऊँ। और रही बात तुम्हारे कमरे में आने की, तो तुम्हारे कमरे में आना तो बहुत ईजी है। फिर मानव ने ध्वनि के कमरे की खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा रास्ता। ध्वनि ने हैरानी से पूछा, क्या आप सच में खिड़की से आए हो? क्या आप पागल तो नहीं हो? अगर किसी ने आपको इस तरह से अंदर आते हुए देख लिया तो वो आपको चोर ही समझेगा। अच्छा ये बताइए कि आप इतनी रात को चोरों वाली हरकतें करके क्यों आए हैं? तो मानव ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, वो मुझे भूख लगी थी इसलिए आया हूँ। तो तुम प्लीज़ जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। ध्वनि ने गुस्से में कहा, व्हाट? अब तो मुझे लगता है कि आपका दिमाग सच में ख़राब है। आपने टाइम देखा? रात के 1 बज रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपको रात के 1 बजे किचन में जाकर आपके लिए खाना बनाऊं? वैसे अपने घर में जाकर भी आप खाना खा सकते थे, फिर इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा, वो क्या है ना कि मुझे मेरी वाइफ के हाथ का खाना खाने का मन था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो जाओ और मेरे लिए कुछ बनाओ। ध्वनि ने मानव को देखते हुए कहा, और आपको ऐसा लगता है कि मैं इतनी रात को आपके लिए खाना बनाऊंगी? तो मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, अगर तुम खाना नहीं बनाना चाहती तो ठीक है, तो मैं भी ससुर जी से जाकर बोलता हूँ कि उनकी बेटी दामाद जी के लिए खाना नहीं बना रही। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। मानव को वहाँ से जाता हुआ देखकर ध्वनि ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट, आप कहाँ जा रहे हो? मानव ने ध्वनि की तरफ देखते हुए कहा, वो मैं बाहर जा रहा हूँ अपने ससुर जी से बात करने। ध्वनि ने मानव को रोकते हुए कहा, रुकिए। ध्वनि की आवाज़ सुनकर मानव रुक जाता है और ध्वनि से पूछता है, क्या हुआ? तो ध्वनि ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, पापा को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। तो मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। तो चलो फिर। ध्वनि ने मानव से पूछा, चलो फिर क्या मतलब? आप कहाँ जा रहे हैं? तो मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा, मैं इतना बुरा हस्बैंड भी नहीं हूँ जो अपनी वाइफ को इतनी रात को अकेले काम करने दे। मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो लोग कमरे से बाहर निकलते हैं तो ध्वनि ने देखा उसके पापा अपने रूम से बाहर निकल रहे थे। ध्वनि मानव के साथ वहीं सीढ़ियों के पीछे छिप जाती है। उसको इस तरह से छिपते हुए देखकर मानव ने पूछा, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों छिप रही हो? तो ध्वनि ने मानव के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, पापा जाग रहे हैं, आप चुपचाप खड़े रहिए। इस वक्त ध्वनि मानव को चुप कराने के चक्कर में उसके काफ़ी करीब खड़ी थी, जिस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन मानव को इस वक्त शरारत सूझ रही थी कि वह ध्वनि के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हो जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखकर खो से गए थे। उन्हें इस बात का भी होश नहीं था कि वो दोनों इस वक्त कहाँ खड़े थे। तभी मानव ने उसी तरह उसे देखते हुए कहा, वो चले गए। ध्वनि मानव की आंखों में देखकर खोए हुए से ही बोली, हाँ। तो मानव ने ध्वनि के कान के पास जाकर कहा, ससुर जी चले गए हैं। अगर फिर भी तुम इसी पोजीशन में रहना चाहती हो तो डोंट माइंड, हम रूम में चलते हैं। मानव की बात सुनकर ध्वनि ने सेंस में वापस आती है। उसने मानव की सीने पर मारते हुए कहा, बेशर्मी की भी हद होती है। ये बोलकर वो मानव से दूर हो जाते हैं और वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। मानव भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है। किचन में पहुंचकर ध्वनि मानव से थोड़े गुस्से में पूछती है, अब ये भी बता दो कि आप क्या खाएंगे? मानव ने ध्वनि की बात का जवाब देते हुए कहा, जो भी तुम प्यार से बनाओगी वो खा लूँगा। तो ध्वनि ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं आपके लिए बिरयानी बना देती हूँ। और फिर बिरयानी के लिए सब्जियाँ काटने लगती है। इस वक्त मानव ध्वनि को काम करते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक से सब्जी काटते हुए ध्वनि की उंगली में चाकू लग जाती है। तो ध्वनि के मुंह से आह निकल जाती है
मानव जल्दी से ध्वनि की उंगली को पकड़ अपने मुंह में रख लेता है और उसे वहीं पास में पड़ी चेयर पर बिठा देता है, जिसे देखकर ध्वनि कहती है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। मानव ने ध्वनि को डांटते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, मुझे दिख रहा है कितना ठीक हो तुम, और चलो अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मानव की बात को सुनकर ध्वनि ने हैरानी के साथ कहा, आप होश में तो है? उंगली में हल्का सा चाकू क्या लग गया? इसमें आपको डॉक्टर के पास जाना है रात के 1 बजे? कौन सी बड़ी बात है, दवाई लगा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। आप हटिए, मुझे सब्जियां काटने दीजिए। तो मानव ने थोड़े गुस्से में कहा, कोई ज़रूरत नहीं, पहले तो ये बताओ कि फर्स्ट एड का बॉक्स कहाँ है। ध्वनि ने ड्रॉअर की तरफ इशारा किया तो मानव वहाँ से फर्स्ट एड का बॉक्स लाकर ध्वनि की उंगली पर दवाई लगाता है और फिर मानव ध्वनि के घाव पर दवाई लगा रहा था तो ध्वनि मानव को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। इस वक्त मानव के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। तभी मानव ने दवाई लगाकर उठते हुए कहा, हो गया। इस वक्त ध्वनि उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी। ध्वनि को इस तरह खुद को देखते हुए देखकर मानव ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब तुम चुपचाप बैठो। तो ध्वनि ने कहा, चुपचाप बैठो? मुझे अभी तुम्हारे लिए बिरयानी भी तो बनानी है। मानव ने मना करते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बना लूँगा। अगर तुम्हें बनाने दिया तो पता चला उंगली की जगह इस बार हाथ ही काट लिया। ध्वनि ने मानव से कहा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके घर में खाना भी मैं ही बनाती हूं, और बाय द वे आपको खाना बनाना आता भी है जो आप बनाएंगे। मानव ने ध्वनि से कहा, तुम ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, चुपचाप जाकर बैठो। ध्वनि चुपचाप साइड हो जाती है तो मानव सब्जी काटने लगता है। मानव किसी प्रोफेशनल की तरह सब्जी काट रहा था। उसको इस तरह सब्जी काटते हुए देखकर ध्वनि का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे ही देख रही थी। तो मानव ने ध्वनि का मुंह अपने हाथों से बंद करते हुए कहा, मुंह बंद कर लो वाइफी, नहीं तो मच्छर चला जाएगा। तो ध्वनि ने अपना मुंह बंद कर लेती है और मानव को देखने लगती है। ऐसे ही कुछ देर में बिरयानी बन जाती है तो मानव एक ही प्लेट में बिरयानी निकाल लेता है। मानव को एक प्लेट में निकालते हुए देखकर ध्वनि ने मन में सोचा, ये कैसा इंसान है, अपने लिए ही खाना निकाल लिया, ये नहीं कि मेरे लिए भी थोड़ा निकाल ले। वैसे भी इतनी रात को परेशान किया, अब खाने के लिए पूछा तक नहीं। तभी मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा, चलो रूम में चलकर खाते हैं। तो वो दोनों वहाँ से रूम में चले जाते हैं और रूम में पहुंचकर मानव ने ध्वनि के हाथ में प्लेट देते हुए कहा, ये लो। ध्वनि ने उस प्लेट को देखकर कहा, मैं इसका क्या करूं? मानव ने मुस्कुराते हुए ध्वनि से कहा, तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी, समझी? ध्वनि ने मानव को देखते हुए पूछा, और मैं आपको क्यों खिलाऊंगी? तो मानव ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे हाथ का खाना खाने आया था, लेकिन वो तो हुआ नहीं, तो अब तुम्हारे हाथ से ही खाऊंगा। इस बार ध्वनि ने मानव से ज़्यादा कोई बहस नहीं किया और वो चुपचाप उसे खिलाने लगी। तभी मानव ध्वनि के हाथ से स्पून लेकर उसे खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो ध्वनि उसे कन्फ्यूजन के साथ देखती है। मानव उसे खाने का इशारा करता है तो ध्वनि भी चुपचाप खा लेती है। बिरयानी खाने के बाद ध्वनि ने अपने मन में कहा, वैसे खड्डूस खाना तो बहुत अच्छा बना लेता है। तभी मानव ध्वनि से पूछता है, क्या हुआ? तो ध्वनि ने कहा, कुछ नहीं। मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा, खाना तो हो गया और मुझे कुछ मीठा चाहिए। मानव के मुंह से ये सुनकर ध्वनि ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे पास कुछ मीठा वीठा कुछ नहीं, मेरे घर पे भी कुछ नहीं है। ध्वनि के ऐसा बोलने पर मानव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो थोड़ा सा झुककर ध्वनि के गाल पर किस करके कहता है, फिलहाल मैं इसी से काम चला लूँगा। ये बोलकर मानव वही ध्वनि के बेड पर लेट जाता है। मानव को इस तरह अपने बेड पर लेटा हुआ देखकर ध्वनि ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? तो मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा, दिखाई नहीं दे रहा, सो रहा हो। तो ध्वनि ने मानव से कहा, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? आप अपने घर में जाइए ना। तो मानव ने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं यहीं सोऊंगा।
और वह ध्वनि को भी अपने ऊपर खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो वहीं ध्वनि मानव की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को मानव की पकड़ से आज़ाद नहीं कर पाती है और ऐसे ही सो जाती है। सुबह जब ध्वनि की नींद खुलती है तो वो देखती है मानव वहाँ नहीं था, तो वो उठकर वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम से आकर देखती है तो उसकी नज़र अचानक से उस कमरे के एक टेबल पर जाती है जहाँ एक रोज रखा हुआ था और उसके साथ एक लेटर भी था। उस लेटर को उठाकर ध्वनि खोलती है तो जिसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग वाइफी, मुझे पता है तुमने सबसे पहले जाकर मुझे ही ढूंढा होगा, लेकिन क्या करूं, मुझे जाना पड़ा। अगर मैं वहीं रुकता तो तुम्हारी फैमिली मुझे देख लेती और जिस वजह से तुम्हें एम्बैरेसिंग फील होता, और मैं ये नहीं देख सकता, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। लेकिन तुम ये सोचकर उदास मत होना कि तुमने मुझे गुड मॉर्निंग किस नहीं दे पाई, क्योंकि मैं अपनी गुड मॉर्निंग किस लेकर ही आया हूँ। ये बात मानव ने ध्वनि को छेड़ने के लिए ही लिखा था। ये पढ़ते हुए ध्वनि का हाथ अपने आप उसके होठों पर चला जाता है और वो मुस्कुराने लगती है। तभी एकदम से उसे होश आता है और वो मन ही मन सोचती है, इसका मतलब है ये आदमी मुझे नींद में भी किस करता है। ध्वनि वहाँ खड़ी होकर ये सोच ही रही थी कि तभी उसके रूम में दीपा आ जाती है। दीपा ने ध्वनि को इस तरह से खोया हुआ देखकर कहा, क्या हुआ दी, कहाँ खोई हुई हो, किसके बारे में सोच रही हो? तो ध्वनि ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी के बारे में नहीं सोच रही, और तू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? दीपा ने ध्वनि से पूछा, क्यों, क्या मैं इतनी सुबह सुबह आपसे मिलने नहीं आ सकती? वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना था, इसलिए आई थी। ध्वनि ने दीपा से कहा, क्या पूछना था? दीपा ने ध्वनि से कहा, वो क्या है ना दी कि जब जीजू घर आए थे तब मैं उनसे बात नहीं कर पाई, तो क्या मैं जीजू से मिलने आपके साथ ऑफिस आ सकती हूँ? तो ध्वनि ने दीपा से पूछा, लेकिन तुझे उनसे क्या बात करना है? दीपा ने ध्वनि से कहा, दी आखिर वो मेरे जीजू हैं, मिलना और बात करना तो बनता ही है। प्लीज़ दी, आप मुझे भी लेकर चले ना। ध्वनि ने कहा, ओके ठीक है, जाकर रेडी हो जाओ। तो दीपा वहाँ से चली जाती है और रेडी होने लगती है। कुछ देर बाद वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ऑफिस पहुँच जाते हैं। ऑफिस पहुँचकर दीपा सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है और ध्वनि अपने केबिन की तरफ चली जाती है। जब दीपा वॉशरूम से बाहर आ रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है, और जब दीपा उस इंसान से टकराती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो गिनने लगती है कि इस वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन एक मजबूत हाथ उसकी कमर से उसे पकड़ लेता है। जब दीपा को महसूस हुआ कि वो नहीं गिरी तो वो अपनी आंखें खोलती है। जब दीपा अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने एक हैंडसम सा चेहरा था जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। तो एक पल के लिए उसे देखती है और देखती ही रह जाती है। तभी दीपा का फ़ोन रिंग करता है तो वो अपने सेंस में आती है। दीपा ने उस इंसान को देखकर कहा, आई एम सॉरी, वो मैंने आपको देखा नहीं। तो उस इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, वैसे भी इतने हैंडसम फेस को देखकर कोई भी लड़की फिसल जाएगी। तो दीपा ने उस लड़के को देखते हुए कहा, ओ मिस्टर, मैं गलती से आपसे टकरा गई थी, ना कि जानबूझकर टकराई, तो अपने आप को इम्पोर्टेंस ही देना बंद करो, और वैसे भी मुझे तुम जैसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उस लड़के ने कहा, ओ माय गॉड, तो तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है? वैसे देखने में तो तुम ऐसी लड़की नहीं लगती। तो दीपा ने गुस्से में कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? तो उस लड़के ने कहा, देखने में तो ऐसी नहीं लगती, पर क्या पता हो सकती हो। दीपा ने गुस्से में कहा, मुझे ना तुम्हें लगता है कि तुम ज़रूर उस टाइप के इंसान हो। तो उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम पहली लड़की ऐसी हो जिसे मेरे बारे में ऐसा लगा, नहीं तो बाकी लड़कियां मेरे पीछे पागल है। दीपा ने मुंह बनाते हुए कहा, तो ज़रूर उन लड़कियों की आंखें खराब होगी जो बंदर जैसे दिखने वाले इंसान के पीछे पागल है। तभी दीपा का फ़ोन फिर से रिंग करता है। दीपा ने फ़ोन उठाया और सामने से ध्वनि ने कहा, हेलो दीपा, तू कहाँ है? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। दीपा ने कहा, आ रही हूँ दी,
वो रास्ते में एक बंदर मिल गया था तो रुक गई। ध्वनि ने कन्फ्यूज होते हुए कहा, रास्ते में बंदर मिल गया, ये क्या बोल रही तू? दीपा ने कहा, कुछ नहीं दी, मैं आकर बताती हूँ। और दीपा वहाँ से चली जाती है। दीपा के जाते ही उस लड़के ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसे रौनक बजाज में कोई इंटरेस्ट नहीं, वरना सारी लड़कियां तो मेरे पीछे पागल है। तभी रौनक को याद आता है कि उसे मानव की कैबिन में भी जाना था और वो वहाँ से मानव के कैबिन की तरफ भागता है। इधर दीपा ध्वनि के कैबिन में पहुँचती है तो ध्वनि ने उससे पूछा, कहाँ रह गई थी तू? कब से वेट कर रही थी तेरा, और क्या बोल रही थी तू फ़ोन पर? दीपा ने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं दी, छोड़ो ना, चलो मुझे जीजू के पास ले चलो, मुझे उनसे मिलना है। तो ध्वनि ओके बोलकर दीपा को अपने साथ ले जाते हैं और वो मानव के कैबिन के पास पहुंचकर नॉक करने वाली थी कि तभी दीपा ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या करे आप दी? तो ध्वनि ने कहा, नॉक कर रही हूँ। दीपा ने ध्वनि से कहा, दी अब वो आपके हस्बैंड है तो उनके कैबिन में जाने से पहले आपको परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं, आप बिना परमिशन के भी जा सकते हो। ध्वनि ने दीपा से कहा, दीपा ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बिजी हो या फिर किसी से कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो, तो इस तरह जाना ठीक नहीं होगा। दीपा ने ध्वनि को समझाते हुए कहा, दी अब आप उनकी लाइफ का हिस्सा हो और उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है आपको जानने का पूरा राइट है। और वैसे भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपसे बढ़कर इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में? ध्वनि ने कहा, दीपा पर फिर भी हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। दीपा ने कहा, कुछ नहीं दी, चलो आप डोर खोलो। दीपा के बोलने पर ध्वनि ने बिना नॉक किए डोर खोलकर अंदर चली जाती है। जैसे ही डोर खुलने की आवाज़ आती है तो मानव उस तरफ देखता है। सामने ध्वनि और दीपा खड़े हुए थे। तो मानव ने उन दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों वहाँ खड़े क्यों हो, यहाँ आओ। तो वो दोनों मानव के पास चली जाती हैं। जैसे ही दीपा मानव के पास पहुँचती है तो उसकी नज़र वहाँ बैठे रौनक पर जाती है, जो उनके आने से पहले वहाँ पर बैठा हुआ था। जैसे ही दीपा रौनक को देखती है कि तभी रौनक भी उसे देख लेता है। फिर दोनों एक साथ कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी ध्वनि ने उन दोनों की बात को बीच में काटते हुए पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी दीपा ने एकदम से कहती है, नहीं। तो रौनक ने कहा, हाँ। उन दोनों को ऐसे अलग अलग जवाब देता देखकर ध्वनि ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा, एक मिनट दीपा, तू बोल रही है नहीं और रौनक बोल रहा है हाँ, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तभी रौनक ने ध्वनि से कहा, भाभी वैसे हम दोनों एक दूसरे को तो नहीं जानते, लेकिन थोड़ी देर पहले ये मुझसे टकरा गई थी। तो दीपा ने एकदम से कहा, गलती से टकरा गई थी। रौनक ने दीपा की बात सुनकर कहा, हाँ थोड़ी देर पहले ये मुझसे गलती से टकरा गई थी। रौनक ने गलती शब्द को थोड़ा लाउडली बोलता है। तो मानव दीपा से पूछता है, क्या हुआ दीपा, तुम यहाँ क्यों आई, कुछ काम था? तो दीपा ने मानव को देखते हुए कहा, वो क्या है ना कि कल जब आप घर आए थे तो मैं आपसे नहीं मिल पाई, तो आज मैं दी के साथ आपसे मिलने आई हूँ। वैसे भी अब मुझे दी से भी मिलने के लिए आपके घर ही जाना पड़ेगा, वो अब आपके घर में ही तो रहेगी ना। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि ध्वनि वहाँ से जाने लगती है। मानव ने ध्वनि को रोकते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? तो ध्वनि ने कहा, मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ, आप दोनों बातें कीजिए, मुझे बहुत काम है। तो दीपा ने ध्वनि को देखते हुए कहा, क्या दी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अगर आप काम नहीं करोगी तो आपके बॉस आपको पनिशमेंट दे देंगे। अरे यार, जब आपके पति खुद बॉस है तो आप काम की टेंशन क्यों ले रही हो? जब दीपा ये बोल रही थी तो ध्वनि मानव को घूर कर देख रही थी। तो ध्वनि मन मारकर वहीं बैठ जाती है। और जब वो लोग बातें कर रहे थे तभी अचानक से फिर से डोर खुलने की आवाज़ आती है। डोर खुलने की आवाज़ सुनकर ध्वनि एकदम से खड़ी हो जाती है और डोर की तरफ देखती है तो सामने प्रीति खड़ी थी। प्रीति को इस तरह बिना नॉक किए अंदर आते देखकर दीपा को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले दीपा कुछ बोलती है कि तब तक प्रीति उन लोगों के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसने मानव की तरफ देखते हुए कहा, हे मानव, कैसे हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तभी दीपा ने प्रीति को उल्टा जवाब देते हुए कहा, ओ मैडम,
केविन से आने से पहले नॉक भी करना चाहिए। क्या आपको नहीं पता? तो इस बात पर प्रीति भड़क जाती है और उसे भड़कते हुए देखकर रौनक की हंसी छूट जाती है। तो वहीं ध्वनि दीपा को चुप कराने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, दीपा अब तुझे घर जाना चाहिए, पापा वेट कर रहे होंगे। तभी रौनक ने भी मानव से कहा, ओके भाई, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी कुछ काम है, तो हम बाद में मिलते हैं। मानव ने रौनक से कहा, तू जा ही रहा है तो दीपा को भी ड्रॉप कर देना। इससे पहले कि दीपा कुछ बोलती, रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, या श्योर भाई, मैं छोड़ दूँगा। और वो बिना दीपा की कोई बात सुने वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि दीपा उसके साथ जाने के लिए मना ही करने वाली है। तभी दीपा ध्वनि के साथ मानव के केबिन से बाहर आ जाती है और वहीं दीपा ने ध्वनि से कहा, दी मैं अकेले चली जाऊंगी। तो ध्वनि ने दीपा को मना करते हुए कहा, नहीं, तू अकेली नहीं जाएगी। फिर ध्वनि को कुछ याद आता है तो वो मानव के केबिन में चली आती है। वो इस बार भी बिना नॉक किए ही चली आती है, जिसे देखकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो इस वक्त ध्वनि को कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे मानव की नज़र में अच्छा बन के जो रहना था। वहीं ध्वनि ने उसे इग्नोर करते हुए मानव से कहा, सर वो मैं आपको बताना भूल गई थी कि आपकी 1 घंटे के बाद मीटिंग है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ध्वनि को बाहर जाते हुए देखकर प्रीति भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। जब ध्वनि अपनी कैबिन में पहुँचती है तो प्रीति उसके पीछे आकर कैबिन का डोर अंदर से बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से जब ध्वनि पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने प्रीति गुस्से में खड़ी उसे ही घूर रही थी।